हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजन, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पे कवर करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, कुछ न्यूज़ेस को एंड साथ ही साथ कुछ आइडियाज़ भी हैं जिसमें आप लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और जीत सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छे मे बी शायद रिवॉर्ड्स। तो डेफिनेटली चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इसी के साथ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को इन डेप्थ डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें जो है बारीकी से सीखने को मिल जाएंगी और इसको सीख के आप अपने स्किल्स को यहाँ पे बूस्टअप कर सकते हैं। चाहे फिर क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटी या फिर स्टॉक हो, सभी फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक ही पर्टिकुलर कोर्स है एंड इसकी अधिक जानकारी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग आज के अपने टेक्निकल एनालिसिस यानी कि बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुए। मार्केट में जो लास्ट वाला हमारा सपोर्ट था वहीं से मार्केट ऑलरेडी बाउंस किया है एंड जैसे मैंने कहा था कि आज वीकली क्लोजिंग होने वाली है, तो सबसे पहले वीकली क्लोजिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड वीकली क्लोजिंग मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में भी बता दी थी कि इतनी कुछ खास नहीं होगी, इंडिसीजन मूवमेंटम ही रहने वाला है और इन अ शॉर्ट टर्म ये बिल्कुल पॉसिबल है कि बिटकॉइन थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे ले ले और अगर ये करेक्शन होता है तो बिटकॉइन के लिए एक हेल्थी करेक्शन का मूव यहाँ पर ये बनने वाला है। तो अगर हम बिटकॉइन की अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए इस वाले सपोर्टिव जोन का। ये एक ऐसा लास्ट सपोर्टिव जोन है जिसके टूटने के बाद हो सकता है बिटकॉइन हम लोगों को 24,000 तक देखने को मिले और फिर यहाँ से मार्केट के अंदर हमें कोई ना कोई रैली अप देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है बिटकॉइन के पास बिल्कुल चांसेस है कि बिटकॉइन 30,000 31,000 से लेके 32,000 की रेंजेस में यहाँ पे जा सकता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहने वाले हैं, तो ये ध्यान रखें कि आपके जो भी स्टॉप्स हैं वो इसके नीचे ही रहें ताकि अगर प्राइसेस में ड्रॉप आता है तो आपको दोबारा से एक अच्छी एंट्री यहाँ पे देखने को मिल सके। वहीं पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के अंदर डोमिनेंस के बारे में। तो लास्ट टाइम ये जो पैटर्न था ये प्रॉपर्ली यहाँ पे नहीं है, फेल हो चुका है, आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं। प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहे हैं और अगर बिटकॉइन की प्राइसेस यानी कि जो डोमिनेंस है यहाँ पर अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाती है जिसमें हमारे पास लेवल है 48.2 का, तो आप ये चीज़ बिल्कुल मान के चलिएगा कि बिटकॉइन भी शूटअप करेगा और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें बिटकॉइन 50,000 के आसपास यानी 48,000 की जो रेंजेस हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं वहाँ तक भी ज़्यादा हुआ मिल जाए। अभी थोड़ा सा मार्केट चौपी जोन में, लेकिन इस हफ्ते के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज़ को क्लियर बिल्कुल यहाँ पे कर लेगा। और इसी के साथ अगर बात करते हैं हम लोग अल्टकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, अल्टकॉइन की डोमिनेंस स्टिल यहाँ पे गिर रही है, इसमें बहुत ज़्यादा मेजोरिटी चेंजेस नहीं आए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी इसके बारे में, तो यहाँ पर अभी भी एक कह सकते हैं कि राइजिंग वेस्ट टाइप का थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और इसके बाद अगर प्राइसेस नीचे गिरते हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी हम वेट करें कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस तक आ जाता है तो थोड़ा सा प्राइसेस के अंदर पुशअप मिले तो अल्ट जो BTC पेयर के अंदर है वो एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे दे पाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम में हमने दो मोमेंटम प्लान किए थे। एक है फॉलिंग वेज के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो लाइक 1600 के आसपास हम मोमेंटम कर सकते हैं। पर जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करेंगे क्योंकि मार्केट जब भी चेंजेस होते हैं तो हम लोगों को नए डायग्राम्स को थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ता है। करंटली हिसाब से देखें क्योंकि बिटकॉइन में भी हम यही एक्सपेक्ट करें कि प्राइजेस के अंदर करेक्शन हो सकते हैं अगर 26,000 का लेवल यहाँ पे ब्रीच होता है। इसी तौर पर अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के अंदर भी जो लेवल है वो 1600 से 1700 के आसपास का है। ये लेवल अगर ब्रीच होगा तो इथेरियम के अंदर भी जो करेक्शंस हैं वो हो सकते हैं लाइक 1400 के आसपास। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये लेवल एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है 1700 के आसपास का, तब तक आपके लिए जो नॉर्मल टारगेट है वो लगभग $2,000 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। अब इसके अंदर आपको मल्टीपल पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। करंटली ये एक ट्रेंड लाइन है, आप इस ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको इसके सिनेरियो में डिफरेंशिएट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इथेरियम की ही डोमिनेंस के बारे में, सॉरी जो कह सकते हैं CME फ्यूचर गैप है। तो इसमें कोई भी गैप इतनी बड़ी वहाँ ऊपर की तरफ तो नहीं है, लेकिन हाँ नीचे की तरफ एक गैप रिमेनिंग है। तो इस वाली गैप के लिए हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो लेवल रहेगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर गैप को मार्केट फिल यहाँ पे कर सकता है इन इथेरियम चार्ट। वहीं पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन लाइट कॉइन के बारे में। लाइट कॉइन ने अभी जो अपना मोमेंटम है वो अपसाइड की तरफ ही बना के रखा है। जिस पैटर्न को हम लोग लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर ही मार्केट अभी होवर कर रहा है और इसके ऊपर ही आने के बाद मार्केट थोड़ा सा पुश कर चुका है। तो मार्केट यहाँ पर एक तरीके से साइडवेज रेंज के अंदर ही है। अब आप इस लाइन को चाहे तो यहाँ से ब्रॉडगेज पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। ये डिफरेंट पैटर्न्स है जो कि आपको फॉर्म होते हुए मिलेंगे। बट करेंटली अगर हम कुछ भी चीज़ देखने की कोशिश करें तो ये है कि $94 को अगर लाइट कॉइन ब्रेक करने की कोशिश करता है तो आप लोग उसके बाद एंट्री ले सकते हो, लगभग 104 के आसपास टारगेट होगा। नहीं करता है तो इन शॉर्ट टर्म ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका हमें वेट करना होगा और इसके ब्रेकडाउन के बाद हमें दोबारा से मार्केट का रिट्रेसमेंट बॉटम जोन्स के आसपास मिल सकता है और फिर दोबारा एंट्री हम लाइक $80 $82 के आसपास यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन थोड़ा सा बियरिश मुझे इस टाइम पे लग रहा है। ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट टाइम भी ये बियर फ्लैग जो बन रहा था ये प्रॉपर्ली ब्रेक नीचे की तरफ नहीं हुआ है
और अगर इस टाइम भी हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड करने की कोशिश करें इस फॉर्म में, तो भी आप देखेंगे कि ढंग से यहाँ पे अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइसेस कहीं ना कहीं नीचे की तरफ 283 के आसपास तक ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ना शॉर्ट टर्म अगर हम कोई टारगेट देखते हैं जो इसके ब्रेक होने के बाद हमें मिल सकता है, तो वो रहेगा हमारे पास $292 से लेके आप कह सकते हैं $95 के बीच में। तो ये वाला लेवल अभी एज अ सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट 309, यहाँ पे अगर कुछ भी ब्रेकडाउन मिलता है तो ये आपके शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलने वाली है। अनटिल मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत विक्स का काम करेगा जो कि लिक्विडिटी खाएगा और स्टॉप्स को उड़ाने की कोशिश यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। एक्सआरपी का फाइनली करेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि थोड़ा बहुत करेक्शन होना चाहिए और वापस से जो प्राइसेस है जब वो नीचे आते हैं 0.47 से 45, तो इसके आसपास ही हम वापस बाय कर सकते हैं। हमारा जो मेजर टारगेट है वो 0.96 के आसपास है, बट मार्केट एकदम शूटअप तो नहीं करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा और उसके बाद ही आपको वापस से पंप होता हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। तो डॉट का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है इस पॉइंट पे। लास्ट टाइम भी ये वाला जो राइजिंग वेज था इसको मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की थी। इस टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फिर से एक और राइजिंग वेज मार्केट ने फॉर्म किया है। अगर आप इस पॉइंट से देखें तो ये ब्रेक हो चुका है, थोड़ा सा इस पॉइंट से देखें तो मार्केट ने अभी तक इसको ब्रेक नहीं करा है। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए कि मार्केट कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली जितना इसकी पहले भी हमारा टारगेट था $5.14 तक, यानी कि $5 के आसपास, वहाँ तक हम लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो में हम लोगों ने साइडवेज एक्सपेक्ट किया था मार्केट थोड़ा सा फेकआउट करे, नीचे की तरफ जाए, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा फेकआउट देखने को मिला है। प्राइजेस ऑलरेडी इसके लोअर पोर्शन को यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट करें तो करेक्शन लगभग $10 to $10.5 के बीच में अगर रहता है तो यहाँ से फिर हमें बाउंस बैक देखने को चार्ट में मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो अभी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। ऑलमोस्ट इसने जब लास्ट टाइम यहाँ पे टच किया था तो हमारे पास जो बेस लाइन था वो था 0.35। प्राइस थोड़ा सा नीचे आके दोबारा यहीं से बाउंस किया, दोबारा रिजेक्शन ले रहा है, तो अभी भी जो बेस है वो 0.36-35 के आसपास ही है। तो इसी लाइन को आपको थोड़ा ऑब्जर्व यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग लिंक टोकन के बारे में। तो लिंक का चार्ट भी थोड़ा सा ना हॉचपॉच सा यहाँ पे चल रहा है। आप देखेंगे तो अभी भी उसी ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। लास्ट टाइम जब इसने प्राइस नीचे ब्रेक किया था, रेजिस्टेंस नहीं बनाया, सपोर्ट बना के ऊपर गया है, लेकिन अगर दोबारा कोई भी क्लोजिंग $7 के नीचे होती है वो बिल्कुल भी सही नहीं होगी और कहीं ना कहीं प्राइसेस नीचे $6.4 को कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। मैटिक का चार्ट भी लगभग लिंक जैसा ही है, हॉचपॉच है थोड़ा सा, और अगर आप यहाँ पे कोई पैटर्न भी देखें, लाइंस भी देखें, तो इतना कुछ इसमें खास नहीं है। तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई ढंग की एंट्री यहाँ पे मिल पाएगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं माना के बारे में। तो माना के अंदर जो बाउंस आया था उसने पूरी तरीके से उसके टॉप तक अभी तक नहीं टच किया जो एक्सपेक्टेशन है। तो स्टिल अभी भी हम ये एक्सपेक्ट करें कि इसके अंदर कुछ अगर पंप आता है तो इस लेवल के ऊपर जब तक प्राइस टिकेगा 0.55 के, आपको एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस लगभग 0.6765 के आसपास जाते हुए मिल जाएंगे। लास्ट कॉइन की बात करते हैं जो कि है सेंट। तो सेंट के अंदर भी अभी कुछ खास चेंजेस नहीं है। इसी सपोर्ट को अभी हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। प्राइस अगर यहाँ पर कुछ कह सकते हैं अगर होल्डिंग अच्छे से करते हैं तो आपको मार्केट के अंदर बाउंस देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर प्राइसेस थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। हॉटस्पॉट ज़्यादा हो रहे हैं चार्ट इस टाइम पे क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन ज़्यादा दिखा रहा है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा आपको एक तगड़ा मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं डॉलर की कि डॉलर के साथ यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है। तो डॉलर थोड़ा सा बाउंस लिया था इस वाले हफ्ते के अंदर, लेकिन आप देखेंगे तो वापस से प्राइसेस नीचे आना स्टार्ट हो गए एंड करेंटली जो भी हमारा 101 का जोन था उसको ये बहुत जल्दी टेस्ट कर लेगा। यानी कि डॉलर की डोमिनेंस अगर कम हो रही है तो बिटकॉइन के बढ़ने के चांसेस इस टाइम पे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर अभी डॉलर कंटिन्यू स्टॉप करता है तो बिटकॉइन माइट भी पहले 31,000 से 32,000 के लेवल को हिट करेगा, उसके बाद फिर आगे पीछे अपने चेंजेस यहाँ पे दिखा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान आप इस पर रख के चल सकते हैं। तो ये तो दोस्तों सारे टोकन एंड सारे कॉइन जिनके बारे में हमने बात करी है। अगर आपको किसी डिफ्रेंशिएशन देखना है तो उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली वीडियो बना लेंगे कि डॉलर का और बिटकॉइन का मार्केट पे क्या असर पड़ता है। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रह सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आते हैं सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर। तो यार ये पैनकेक की तरफ से पैनकेक स्वैप जिस पे BSC चेन के ऊपर जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे इथेरियम के ऊपर यूनिस्वैप है 1 इंच, उसी तरीके से आपको यहाँ पे पैनकेक स्वैप देखने को मिलता है ऑन अ BSC चेन। और अब ये लोग अपना वर्जन 3 लेकर आ रहे हैं। पिछले वर्जन की अगर बात करें यानी कि वर्जन 2 के अंदर, तो इन लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी कस्टमाइज रेंज के हिसाब से दिया था। मतलब आप जब लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हो तो वहाँ पर अभी वर्जन 3 में क्या हो रहा है कि अलाउ करेंगे कि आप एक कस्टमाइज रेंज यहाँ पे दे सकते हो प्राइस की, आपको बाउंडेशन नहीं रहेगा। और पिछली वाली अगर आप इनकी कह सकते हैं कि जो वर्जन में देखेंगे तो वहाँ पर इनके पास एक रेंज बाउंड होता था यहाँ पे कि आपको दिया जाता था कि हाँ स्टैंडर्ड इसी के बीच में आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करानी है। तो कहीं ना कहीं वर्जन 3 में जो मेजर इंप्रूवमेंट है BNB चेन और इथेरियम पे वो लिक्विडिटी से रिलेटेड है, जहाँ पे कि आप कैपिटल को एक स्पेसिफिक प्राइस इंटरवल के ऊपर
अलोकेट कर सकते हो, यानी कि जो भी आपके 2 टोकन होते हैं वो तो थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा, जिससे कि आपको एक रेंज मिलेगी। तो आपको मतलब कस्टमाइजेशन या फिर उन्हीं की फिक्स चीज़ों के हिसाब से जाने की वहाँ पे भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगली दूसरा पे खबर निकल के आ रही है चेन जीपीटी की तरफ से। एक नया प्रोजेक्ट है जो कि मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। एआई बेस्ड ब्लॉकचेन है, जो कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एआई का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट हमें अब देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसा अर्ली एडवांटेज इनके लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इनके एडवांटेज यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर इसकी बात करी जाए तो ये चेन जीपीटी बेसिकली एक एडवांस ऐसा एआई है जो कि खुद यहाँ पे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के नो कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर वर्क करता है। तो अगर आपको नहीं आती, यूज करना चाहते हो, चेन जीपीटी आपको बेसिकली हेल्प यहाँ पे करेगा, जहाँ पे कि आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऑडिट्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेटर, क्वेश्चन, ये सारी चीज़ यहाँ पे रहने वाला है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में हम इसलिए बात करें क्योंकि एक तो ट्रेंड के साथ चलना बहुत अच्छी बात है। जो भी ट्रेंड आता है अगर आप उसके साथ चलते हो तो ज़्यादा कमाने के मौके वहाँ पे मिलते हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए यहाँ पे लाते रहते हैं, जिसमें से ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इसका आईडीओ यहाँ पे होने वाला है अप्रैल 5 से अप्रैल 7 तक। पहला होगा Pools.finance के ऊपर, दूसरा यहाँ पे आपको मिलने वाला है वीपेड के ऊपर, देन इंजाइन स्टार, देन सीडी5 के ऊपर। तो अगर आप इसके आईडीओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये सारी क्राइटेरियाज है, ये सारी वेबसाइट है जिनके ऊपर आप जा सकते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है वो भी ठीक ठाक है, आपको कमी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा इनिशियल बूस्ट देखने को मिल सकता है। चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लिंक्स होंगे वो मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो आप हमारे ट्विटर के ऊपर जाओगे या टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारी लिंक्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसमें आप इन सभी के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हो। पहले भी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए जो 20 से 40x तक यहाँ पे गए। आज भी एक प्रोजेक्ट लिस्ट होने वाला है जिसकी भी अपडेट हम टेलीग्राम में जरूर डाल देंगे। लेकिन इस तरीके के प्रोजेक्ट में यही सबसे बड़ा फायदा है कि आपको जो भी एलोकेशंस मिलते हैं आप उसमें एक अच्छा गेन कर पाओगे, और जब तक बुल मार्केट चलेगा आईडियोज थोड़ा बेटर रहेंगे। जहां बुल मार्केट खत्म होगा फिर वहां से आईडियो का डिक्लारेशन आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है बुतरिन की तरफ से, यानी कि वितालिक बुतरिन की तरफ से। हमें पता है कि इथेरियम की स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं, जहाँ पे कि जेके सिंह के ऑप्टिमिज्म में, आर्बिट्रम में, जिसके अभी ऑलमोस्ट एयर ड्रॉप यहाँ पे हुए। तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं जो वितालिक पुत्री ने, उनका खुद का कहना है कि जो जीके ईवीएम है उसका इम्पैक्ट डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा रहने वाला है। हालांकि इन्होंने इम्पोज करा है कि इसको लेयर बेस, लेयर 1 यानी कि लेयर 0 आप कह सकते हो जो इथेरियम है उसके हिसाब से यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। और जो जीरो नॉलेज है इथेरियम की वर्चुअल मशीन के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसकी मशीन के साथ ये ऑप्टिमाइज होकर यहाँ पे चलती है, और कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन प्रोसेस को ऑन अ बेस चेन यानी कि इथेरियम के ऊपर स्केल अप यहाँ पे कर देती है। देखो अभी हमारे पास आर्बिट्रम भी है, ऑप्टिमिज्म भी है, जेके सिंक भी है, लेकिन अगर सबसे टॉप नॉच अगर किसी टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो वो है जेके सिंक या जीरो प्रूफ नॉलेज, जो भी आप इसको यहाँ पे कहना चाहो। और इसी के ऊपर आपका पॉलीगन भी अभी वर्क कर रहा है, जेके सिंक भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, और सभी इसके ऊपर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि इथेरियम वर्चुअल मशीन का भरपूर इस्तेमाल किया जा सके, कोड्स में ज़्यादा चेंजेस ना करने पड़े, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसमें जो सिक्योरिटी आपको मिलती है, वैलिडेशन, नोट्स एंड बाकी सारी, वो बहुत ज़्यादा बेसिस पे यहाँ पे रहने वाली है। और वितालिक खुद जब इस चीज़ को आगे बढ़ के कह रहे हैं तो कहना है कि इथेरियम के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है एक मीम टोकन की तरफ से, डॉगी कॉइन शिबा इनू। अगर आपसे मिस आउट हुआ है तो एक और मीम टोकन आप लोगों के लिए यहाँ पे रेडी हो गया है, जो कि है फ्लैक्स मीम। और ऐसा वैसा मीम टोकन नहीं है, ये बेसिकली एक एआई का मीम टोकन है, जो कि हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट आपको एआई मीम टोकन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसका भी बेसिकली आईडिया होने वाला है जो कि एयरपेड पे है, तो अगर आप पार्टिसिपेशन करना चाहो तो इसमें कर सकते हो। अब इसके पार्टिसिपेशन में सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इसका पूरा थ्रेड हम लोगों ने दे दिया है, और इसके अंदर आप में से 250 लोगों को व्हाइट लिस्ट मिलने वाली है। आपको कोई भी टोकन होल्ड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जाओ। आपको बस छोटे छोटे काम करने, सबसे पहला काम करना है कि आपको ये जो हमने ऑलमोस्ट इसको अपने ट्विटर के ऊपर पिन कर दिया है, इस वाले थ्रेड को, आप जाके वहाँ जाके उसको रिट्वीट करो, लाइक करो, और यहाँ पे व्हाइट लिस्ट का फॉर्म है, आपको ये भर देना है। बस ये 3 आपको काम करने, और इसके बाद अगर आपको इसमें कोई एलोकेशन मिल जाता है तो डेफिनेटली आप आईडियो के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हो एआई पैड के ऊपर। तो एआई पैड बेसिकली इसका आईडियो यहाँ पे होस्ट कर रहा है, आपको इसके अंदर कोई भी टोकन होल्ड करने की जरूरत नहीं है। एंड क्योंकि ये एक मीम टोकन है तो समझ सकते हो कि जो ग्रोथ के चांसेस है वो डॉगी कॉइन, शिबा इनू जैसे भी यहाँ पे हो सकते हैं। इवन दैट हम लोगों ने जो पास्ट में भी आइडियोज मैंने आपको जैसे बता रहा है कि हम लोगों ने बताए थे, तो सबसे पहला डीगन्स हुआ था जो कहीं ना कहीं 40x तक का रिटर्न यहाँ पे देके गया है। और अभी जो लेटेस्ट था वो था प्ले, जिसके अंदर आज लिस्टिंग है, तो लगभग एक्सपेक्टेड है 20 to 25x यहाँ पे हो जाएगा। इवन दैट $25 इसके अंदर एक टिकट साइज था, तो बहुत सारे जो हमारे कम्युनिटी मेंबर है उनको ये मिला भी है। यहाँ पे भी होल्डिंग का कोई इतना झमेला नहीं था, तो यहाँ पर ये पुराने थे। अगर आप लोगों ने मिस कर दिए तो अब आपके लिए जो नए हैं वो है एक तो चैट जीपीटी, और दूसरा है यहाँ पे फ्लेक्स मीम, जिसके ऊपर आप यहाँ पे अपनी नजर रख सकते हो। टेलीग्राम पे भी हम सारी चीज अपडेट कर रहे हैं, ट्विटर पे भी करें, जाके चेकआउट करो। और ट्विटर के ऊपर हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पिन किया है, सारी आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड सबसे अच्छी बात है कि इसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा लो है,
मतलब अगर हम चीन जीपीटी देखें तो वो लैक्स में मार्केट था और इसका मार्केट कैप है $6,750, जो कि सबसे कम मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ग्रोथ के चांसेस आप खुद समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा है। और ऊपर से प्रोजेक्ट यहाँ पे ब्लू कह सकते हैं कि ब्लू जिला जो वीसी से वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा AI पैड के ऊपर। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, जाके चेकआउट आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगली दूसरा पे खबर निकल के आ रही है एलोन मस्क की तरफ से, और एलोन मस्क के ऊपर केस हो गया था कि कहीं ना कहीं डॉगी कॉइन को शिल किया है, एक पिरामिड स्कीम लाए हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पे जो उनके लॉयर है उनका कहना है कि नहीं, एलोन मस्क ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने तो एक मीम टोकन को सपोर्ट यहाँ पे किया है, फिर उसके ऊपर एक फन ट्वीट्स करें जो कि किसी भी तरीके से इसके ऊपर नहीं आते हैं। तो इनका कहना है कि जो यूएस है उनको डिसमिस कर देना चाहिए इनके ऊपर 258 बिलियन का जो लॉ सूट है, जो कि डॉगी कॉइन के इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे लगाया था कि एलोन मस्क ने डॉगी कॉइन को वहाँ पे मैनिपुलेट किया है। और इनका कहना है कि जो इनके वकील है कि नहीं, इन्होंने कोई भी अनलॉफुल ट्वीट नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ सपोर्ट किया, वो भी एक फनी पिक्चर को, जो कि एकदम लेजिमिट है। और क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में देखा जाए तो $10 बिलियन का मार्केट कैप डॉगी कॉइन यहाँ पे लेके बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे चल रही हैं, और इवन दैट इनका तो सिंपल कहना है कि हम तो इसको सपोर्ट करेंगे चाहे कुछ भी कर लो। तो एलोन मस्क के बाकी वही है, हम सभी जानते हैं कि गॉड फादर ही है डॉगी कॉइन के, चाहे कितना भी इसको घुमा लो इस कान को उस कान से, पर चीज़ें तो यहाँ पे यही रहने वाली है। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही है वो आ रही है ब्लर टोकन की तरफ से। मे बी आप लोग में से बहुत सारे लोग इस टोकन को होल्ड करते हो। तो ब्लर टोकन या ब्लर NFT मार्केट प्लेस एक ऐसा मार्केट प्लेस है, इसने ओपन सी को भी यहाँ पे क्रॉस कर दिया था वॉल्यूम के मामले में। हालांकि अभी बात करें तो इनका टोकन 28% तक पंप किया है मार्च के अंदर, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 88% तक टोकन इनका ऑलरेडी डाउन हो चुका है। हालांकि इस महीने इस हफ्ते हम कह सकते हैं कि ओपन सी ने वापस बाजी मान ली, कहीं ना कहीं 48% का रिटर्न दिखाया, 42% के जो ट्रेड्स थे वो ब्लर के ऊपर हुए। लेकिन फिर भी अगर आप एक अच्छे प्रोजेक्ट को देखना चाह रहे हो, तो अगर हम लोग डेप रेडर के अकॉर्डिंग भी देखें मार्केट प्लेस के अंदर आके कि कौन सा बेटर है, तो आज की डेट में भी ब्लर जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन और सबसे ज़्यादा ट्रेड और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट कर रहा है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे ओपन सी 12 मिलियन कर पा रहा है, वहीं पे ये 38 मिलियन इन 24 आवर्स में यहाँ पे कर पा रहा है। तो ब्लड टोकन अगर आप इन्वेस्टेड हो या फिर आप देख रहे हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जब भी कोई टोकन डिप में आता है तो मैं हमेशा कहा कि आप DCA करो। DCA एक बेस्ट मेथड है जिससे कि आप उसको एक अच्छे एवरेज पॉइंट पे ले सकते हो, और एक एग्जिट प्लान भी जरूर रखो कि आपको कहाँ से एग्जिट करना है, क्योंकि नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे अगर गलती से भी वो टोकन और ज़्यादा डिप यहाँ पे हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।